एक बार नारद जी पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मानकर यहाँ विचरण करने लगे। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरते रहे, किंतु कहीं भी उनको मन का संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। इस समय यहाँ ना कोई ज्ञानी है, ना कोई सत्कर्म करने वाला। इस तरह कलयुग के दोष देखते हुए वह यमुना जी के तट पर पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण की लीलाएं हो चुकी हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि एक युवती खिंज मन से बैठी है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह स्त्री कभी उन्हें चेत करने का प्रयास करती है और कभी उनके आगे रोने लगती है। उस स्त्री के चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही है। दूर से यह सब देखकर नारद जी उनके पास चले गए। उनको देखकर वह स्त्री खड़ी हो गई और व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महाराज, क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। आपके वचनों से मेरे दुख की भी कुछ शांति हो जाएगी। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन होते हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवी गंगा आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा के लिए आई हैं। मेरी कथा सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। समय के साथ कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण पुत्रों के साथ में निर्बल हो गई। अब जब से वृंदावन आई हूँ तब से मैं सुंदर युवती हो गई हूँ। परंतु मेरे दोनों पुत्र थके मांदे दुखी हो गए हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी और मेरे पुत्र बूढ़े, ऐसा क्यों? हम तीनों साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों? होना तो ये चाहिए, माता बूढ़ी हो, पुत्र तरुण। इसी से मैं अपनी अवस्था पर शोक करती हूँ। आप इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, यह कलयुग है, इसी से सदाचार ताप आदि लुप्त हो गए हैं। इस समय जिस पुरुष का धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है। वृंदावन के संयोग से तरणी हो गई हो, क्योंकि यह भक्ति रस से भरा है, परंतु तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, अतः ये सोते जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों शरण दी है? करुणामय श्री हरि से ये सब कैसे देखा जाता है? मेरा संशय दूर करें। नारद जी ने कहा, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण भूलोक त्याग कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग का आ गया। कलयुग दीन के समान राजा की शरण में आया। राजा ने सोचा कि जो फल और तपस्या योग से नहीं मिलता, कलयुग में वो मात्र हरि नाम कीर्तन से मिल जाएगा। यही सोचकर राजा ने उसे शरण दी। कलयुग के कारण जगह जगह वस्तु सार नष्ट हो रहा है, परंतु यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसी कारण भगवान समीप होते हुए भी ये सब सह रहे हैं।